समझ आया? जितना मैं क्वेश्चन हिंदी करवा दूँ उसको डेली प्रैक्टिस करो, तब उसके बाद फिर रिवीजन मारो। तुम रिवीजन करते नहीं थोड़ा भी, जो मैं पढ़ा देता हूँ उसको भी रिवीजन नहीं करता हूँ, मैथ तो रिवीजन करते ही नहीं। अब जब एक बार मेरे पढ़ाने के बाद तुम लोग पढ़ लोगे तो फिर किताब रिवीजन में करोगे तो देखेगा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका मतलब क्या है, एक इतना बड़ा वर्ग होगा तो एक दूसरा इतना बड़ा वर्ग होगा। दो वर्ग है, उनको बोला है कि 468 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल क्या बोला है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मान लें x, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल मान लें y, तो दोनों वर्ग, ये बड़ा वर्ग ये छोटा वर्ग, दोनों को क्या कर देंगे वर्ग, फिर दोनों क्या किया योग, योग मतलब जोड़ा। ये कितना दे दिया 468 ऐसे ही दिया है। फिर बोला यदि उनके परिमाप का अंतर, परिमाप बराबर होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप का मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, एक ही x 2 x 3, अगर सब भुजा x मान ली तो कई x हुई 4x हुई नहीं है, तो ये क्या हो गया 4x। परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो पहले भुजा 4x और दूसरा का भुजा क्या हो जाएगा 4y। तो ये देखो, अब अगर दूसरी भुजा हम लोग परिमाप मान लेते हैं, इसकी भुजा x, इसकी भुजा क्या है y, तो परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला 4 गुणे भुजा, तो 4x और 4y, 4x और 4y, दोनों का अंतर पूछा, अंतर का मतलब क्या होगा माइनस, कितना दे दिया 24। तो ये समीकरण क्या बन गया, समीकरण क्या बन गए, समीकरण ये। अब इसमें 4 4 4 4 को कॉमन ले, हम लोग सरल करने के लिए क्या करेंगे 4 को कॉमन लेंगे, तो जब 4 कॉमन होगा तो x माइनस वाई बचा 4, इधर गुणे में इधर किस में जाएगा बटे में जाएगा, तो इसको जब काटेंगे 4 छंग 24। अब x बराबर पक्षांतर करेंगे तो 6 प्लस वाई आ गया। इसके बाद x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है ये है, तो ये क्या है यहाँ पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। x का मान यहाँ पास रखेंगे तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पास जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, b का मतलब y का स्क्वायर, c का 2 इंटू a का मान 6, b का मान इतना, प्लस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब 6 छंग 36, वाई स्क्वायर प्लस 2 छंग 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक वाई मिलकर कितना वाई स्क्वायर का 2 वाई स्क्वायर, 12 वाई वैसे लिख देते हैं, इधर प्लस उधर जाएगा 468। हम लोग अचर पद को एक तरफ कर दें तो कितना जाएगा 468 माइनस 36, तो 2y स्क्वायर बराबर 12y, 468 से 36 जाए, 8 में 6 गए 2, 6 में 3 में 3, कितना है 400। अब 2 मिल लगा नहीं मिला तो 2 क्या कर लें हम लोग कॉमन ले लें, तो y स्क्वायर प्लस वाई बराबर 432। अब इधर गुणे में इधर किस में जाएगा भाग में, तो 432 2 गुणे में बटे कट जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई बराबर, ये कटेगा 2 दूना का 4, 2 का 9, 2 छंगो 12, 216। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई, इधर प्लस इधर किस में आएगा माइनस में। अब इसका क्या कर लेंगे गुणन खंड करेंगे। अब गुणन खंड करने के लिए 216 का ऐसा फैक्टर करें कि गुणा करने पे 216 है और घटाने पे कितना चाहिए 1, तो 216 गुणा करते हैं 216, तो 2 1 2, 2 0 0, 2 5 2 3 6, 33 कटेगा 103। कितने पहाड़ा में आ रहा है, अरे 2 8 16 होगा, 2 8 16 होगा ना। फिर 2 चौको 2 5 6 10, 2 चौको 8, 2 दूना का 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3, देखो 2 दूना का 4, 4 3, 3 त्रिका 9 दूना का 18, नहीं आ रहा ना, देखो 2 3 6 6 त्रिक
3 चौक 2 दूना का 4 3 12 नहीं आ रहा। घटाने पे एक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब इसको किस विधि से करें कि ये कट जाए। पेयर बनाओ, इसका जोड़ा बनाओ। 2 दाम में 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना का 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तिरका 9। ठीक, कोई जोड़ा बन रहा है। 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 3 दूना का 6, 6 दूना का 12, 3 दूना का 6, 3 तिरका 9, 9 दूना का 18, 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18, 3 तिरका 9, 9 दूना का 18, 18 18 आ रहा है। 6 छंग 36 छंगम 216, 6 का वर्ग, इसको वर्ग बनाइए, है ना। ये कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 6, ये 6, ये 6, ये 6। तो अब गुणनखंड करेंगे तो 216 को कितना आएगा 18 गुणे 12 बराबर 216, और 18 माइनस 12 बराबर कितना जाएगा 6। तब इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18 का नाम 18y, 12 का नाम 12y माइनस 216 बराबर 0। तो y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, 12 कॉमन लेंगे तो y 12, 18 216 माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस। तो एक बार कोष्ठक क्या कर लेंगे कॉमन, एक बार कोष्ठक के बाहर वाला। तो अब क्या कर देंगे दोनों का तुलना। तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस 18, तो y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया 12। तो जो बड़ा वाला भुजा है y बराबर कितना गया y बराबर 12 और x बराबर नहीं दिए ना। तो x का मान निकालने के लिए क्या कर दो समीकरण इसमें क्या कर दो मान रख दो। इसको समीकरण क्या कर लो 2। अब समीकरण 2 में y का मान रख दो क्योंकि हम पॉजिटिव वाले लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में है ना। तो x बराबर क्या 6 प्लस y, तो x बराबर 6 प्लस 12, तो 12 6 18। ये आ गया छोटे वर्ग और ये बड़ा वर्ग। ये बड़ा छोटा ये क्या है ये क्वेश्चन था। इतना बड़ा था क्वेश्चन, बड़ा नहीं है बस कैलकुलेशन है, छोटा छोटा है। काम है काम है थोड़ा छोटा मोटा, अपने खून की एनर्जी ज़्यादा थी। चलिए 2 पानी 16 नंबर एक बार देख लो बस, एक्सरसाइज खत्म। 16 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। देखो हौज का मतलब हौदा, हौज का मतलब हौदा। तो हौज को भरने में लगा जो समय है, कौन सा समय लगा समय नहीं, क्या बोला है हौज को भरने में एक साथ है ना, एक साथ हौज को भरने में एक साथ दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए है ना। तो उसको भरने में कितना समय लग रहा है 9 सही 3/8। ठीक। तो छोटे नल द्वारा, किसके नल द्वारा छोटे नल द्वारा हाँ हौज को भरने में लगा समय क्या मान लें हम लोग यक्स। तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय
क्या होगा x प्लस 10। अधिक समय ले रहा ना कि कम समय ले रहा? नहीं भाई देखने दो। अच्छी, अरे नहीं भाई गड़बड़ हो गया। बड़े व्यास वाला नल हौज पर कम व्यास वाला है ना, उल्टा हो गया। इनने बोले रहा कि बड़े व्यास वाला और ये क्या है? छोटे व्यास वाला ना, बस इतना है। छोटा नल और बड़ा नल हो गया। अब देखिए ये तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक, तो इसमें बोला चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम लोग मान लेते एक हौज का ब्रैकेट है ना, तो क्या हो गया? ये डिस्टेंस होगी। क्या हो गई? डिस्टेंस। अब बड़ा नल द्वारा क्या है? x है ना, कि इसको हम क्या मान लिया? पानी चल रहा है तो क्या होगा? x ही होना। तो प्लस छोटका वाला x प्लस 10 और टोटल समय तो एक हौज एक है ना, तो 9 सही 3 बटे 8, 1 बटे x प्लस ये इसको 9 बटे 72, 3 75 बटे 8, तो 1 बटे x प्लस 10। अब 1 बटे अगर 1 कर दें इसको, फिर 75 बटे क्या कर देंगे? 8। हम लोग उसको भाग में गुणा में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 बटे x प्लस 10, क्योंकि हम लोग यहाँ अकेला रहा तो 1 बटे 1 कराओ, तो जब गुणा करो तो जगह हो ऊपर, अर्थात डायरेक्ट हम क्या ऊपर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो 8 बटे कितना जाएगा? 75। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? हल कर लोगे? हल करें।